विश्वामित्र ऋषि श्री राम और लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने पवित्र गंगा नदी को पार किया और शुद्ध वनों में प्रवेश किया। वहां के वातावरण में पक्षियों की मधुर ध्वनि, झरनों की गूंज और ऋषियों की तपस्या की शक्ति थी। राम ने कहा, गुरुदेव, यहाँ का सौंदर्य अद्भुत है। विश्वामित्र मुस्कराए, राम, इस सौंदर्य के पीछे तपस्या का बल है, परंतु यहाँ अधर्म के अंधकार ने भी पैर पसार रखे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ऋषि ने कहा, राम, आगे एक भयावह वन है, ताड़का वन। वहां एक राक्षसी रहती है जिसका नाम ताड़का है। वह हर यज्ञ को नष्ट करती है और साधुओं को कष्ट देती है। लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव, हम उसे रोकेंगे, पर विश्वामित्र ने पहले राम को ताड़का की उत्पत्ति बताई। वह यक्षराज सुकेतु की पुत्री थी, परंतु श्रापवश राक्षसी बन गई। राम ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि किसी का रूप और कर्म अधर्मी हो जाए तो उसके नाश में ही धर्म की रक्षा है। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, राम, आज से तुम केवल राजा के पुत्र नहीं, धर्म के रक्षक हो। राम ने धनुष उठाया और पहली बार अपने दिव्य पराक्रम की ओर कदम बढ़ाया। वन में अचानक भयंकर गर्जना गूंजी। पेड़ हिल उठे, पक्षी भय से उड़ गए। ताड़का अपने विशाल रूप में प्रकट हुई, उसके नेत्र अग्नि समान चमक रहे थे। वह बोली, कौन है जो मेरे वन में आया? राम ने शांत भाव से धनुष चढ़ाया और कहा, जो धर्म की रक्षा करता है। ताड़का ने वृक्ष उखाड़कर फेंका, पर राम ने तीर से उसे रोक दिया। लक्ष्मण उसके चारों ओर घूमकर वार करने लगे। वन में घोर गूंज उठी, जय श्री राम। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, राम, यह तेरी परीक्षा है, धर्म तुझसे शक्ति चाहता है। राम ने तीर छोड़ा, ताड़का धराशायी हुई और वन में शांति लौट आई। ताड़का के मारे जाने पर देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। आकाश में स्वर गूंजा, धर्म ने अपना पहला कदम रख दिया है। विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया, अब मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दूंगा, ताकि अधर्म का नाश और भी बलशाली हो। ऋषि विश्वामित्र ने राम को अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य और चंद्र के दिव्य अस्त्र प्रदान किए। राम ने ध्यान लगाकर प्रत्येक अस्त्र को आत्मसात किया। उनके शरीर से तेज फैल गया और पूरा वन प्रकाशमान हो उठा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप तो स्वयं तेज का स्रोत हैं। राम मुस्कराए, यह तेज मेरा नहीं, धर्म का है। अब वे सिद्धाश्रम पहुंचे, जहां विश्वामित्र यज्ञ करने वाले थे। राम और लक्ष्मण ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, जब तक यह यज्ञ पूर्ण न हो, हम इसकी रक्षा करेंगे। ऋषियों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, अग्नि प्रज्वलित हुई और चारों ओर तप का आभामंडल फैल गया। यज्ञ के 5वें दिन आकाश में गर्जना हुई। 2 राक्षस आए, मारीच और सुबाहु। वे धुएं और रक्त की वर्षा करने लगे ताकि यज्ञ भंग हो जाए। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आज दूसरा युद्ध होगा। राम ने मुस्कुराकर धनुष उठाया, यह धर्म की रक्षा का वचन है। राम ने मानस और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया। मारीच समुद्र पार जा गिरा और सुबाहु वहीं मारा गया। ऋषियों ने कहा, अब से यह स्थान पुनः पवित्र हो गया। विश्वामित्र ने कहा, राम, आज देवता भी तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, राम, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। अब चलो जनकपुरी, वहां धनुष यज्ञ है, जहां सीता स्वयंवर होने वाला है। राम और लक्ष्मण ने चरण छूकर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही हमारा मार्ग है। राम और लक्ष्मण अब जनकपुरी की ओर बढ़ चले। गंगा के तटों, आश्रमों और वनों को पार करते हुए वे हर स्थान पर धर्म की ज्योति जलाते गए। राम के भीतर अब बालक नहीं, एक नायक जन्म ले चुका था। विश्वामित्र ने मन में कहा, यह वही है जिसके लिए देवताओं ने अवतार लिया है। भाग 2 का सार। इस भाग में श्री राम का पहला युद्ध दिखाया गया। उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। यह उनकी शक्ति और करुणा दोनों का संगम था।
अब आगे कहानी ले जाएगी जनकपुरी, जहां राम का मिलन होगा सीता से और वे तोड़ेंगे शिवधनुष।